हेलो एवरीवन, आई एम विकास शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास सर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं टेंस एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो साथियों, देखिए टेंस टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस तीन तरह के होते हैं, शायद आप जानते भी हो पहले से और मोस्टली जानते ही हैं, फिर भी बताते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट, प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं कि 3 टेंस होते हैं भाई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सुखदाई, रूप हरेक के होते 4, यही है ट्रांसलेशन का सार। सो गाइस, लेट्स मूव टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ तो दोस्तों देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट। इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अब देखिए इसके सिग्नल वर्ड्स क्या हैं। सिग्नल वर्ड्स, सिग्नल वर्ड्स को हम पहचान भी कह सकते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो अक्सर इसके एंड में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं आते हैं। ये जो शब्द हैं, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं आते हैं, जैसे जाता है, खाता है, पीता है, रोता है, दोता है, हंसता है, इस तरह के जो शब्द हैं ये आते हैं। अब देखिए इसका अफर्मेटिव, ही टेक्स रेस्ट। दोस्तों, इसके अफर्मेटिव में हम जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका सिस्टम क्या है एस या ईएस लगाने का? यदि हमारा सब्जेक्ट, जैसे कि ही हमारा सब्जेक्ट है, यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हम एस या ईएस वर्ब में लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो एस या एस नहीं लगाएंगे। यानी अगर यहां पर ही की जगह दे होता
या ऐसे होता राम और श्याम, ज़्यादा लोग होते, तो हम बहुवचन के संग एस या एस नहीं लगाते, फिर हम यहाँ पे खाली टेक्स की जगह टेक करते। यदि आई हो तो आई के संग भी हम एस या एस नहीं लगाते। जैसे कि अगर ये हो आई होता तो हम करते आई टेक रेस्ट, मैं रेस्ट लेता हूं। नेगेटिव, दोस्तों नेगेटिव में क्या करते हैं, इसी को अगर हमको नेगेटिव बनाना हो तो हम कहेंगे ही डज नॉट टेक रेस्ट, वह रेस्ट नहीं लेता है। दोस्तों अगर सब्जेक्ट एक वचन हो, तो हम डज लगाते हैं, और बहुवचन हो तो हम डू लगाते हैं। एक वचन यानी सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, और आई के साथ भी डू। अगर हमको इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो, दोस्तों एक बार और बता दें हम आपको, अगर ही की जगह यहाँ दे होता, बहुवचन होता, तो हम यहाँ पर डू लगाते, जैसे दे डू नॉट टेक रेस्ट। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम डू या डज को पहले लगा देंगे। इसी को अगर हमको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम करेंगे डज ही टेक रेस्ट क्वेश्चन मार्क। अगर यहां पे बहुवचन होता, अगर यहां दे होता, तो हम क्या करते, तो यहां डू लगाते, डू दे टेक रेस्ट। तो दोस्तों आई थिंक आपको काफी हद तक प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में दोस्तों आपको एक बात और बता दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे जो चीज निश्चित होती है कि वो काम निश्चित होता ही है, उसे कोई गलत नहीं ठहरा सकता। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है, इसे कोई गलत नहीं कह सकता, खौलता ही है भैया, वो तो खौलेगा ही। तो जो बिल्कुल एकदम पक्की बात होती है, एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, उसमें भी कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये देखिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको काफी हद तक जानकारी मिली होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द हम आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट भी लेके आएंगे। तो यदि आपको चाहिए इंग्लिश का खजाना, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ही जाना। थैंक यू।